31 अगस्त है। आईजी कार्यालय के यहाँ नए डीजीपी 89 बैच के डीजीपी आलोक राज साहब ने करीब 2.5-3 घंटे समीक्षा बैठक की। मैंने बड़ा सवाल किया, सर बताइए, तो कहा अभी मुलाकात है, मनोबल बढ़ाने के लिए हम पुलिस पदाधिकारियों से लिए मिलने आए हैं। फिर कंट्रोल रूम है पटना आईजी के अंदर, ऑफिस के बाहर एक पूरा एक कंट्रोल रूम है। इस कंट्रोल रूम के अंदर भी डीजीपी ने आधे घंटा निरीक्षण किया। साथ में एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गैंगवार, जिनका प्रमोशन का समय नजदीक है, सरकार उन्हें डीजी में प्रमोशन दे सकती है। निवासन साहब केंद्र प्रतिनियुक्ति चले गए हैं, इसलिए अब उनको प्रमोशन में राज्य सरकार चाहेगी तो डीजी में प्रमोट कर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। साथ में एडीजी 1997 बैच के संजय सिंह, विधि व्यवस्था एडीजी भी मौजूद थे। पटना सीनियर एसपी राजीव मिश्रा, आईजी गरिमा मलिक और रेंज में पटना रेंज में जितने आईपीएस पदाधिकारी आते हैं वो सब डीजीपी के इस समीक्षा बैठक में मौजूद थे। क्या कहा डीजीपी साहब आलोक राज ने, क्या कहा है वह पूरा वीडियो आप देखिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार में एक जिला ऐसा है जहां इंस्पेक्टर का कार्यकाल मात्र 6 महीना हुआ है और वहां के एसपी ने इंस्पेक्टर को क्यों हटाया, वहां के इंस्पेक्टर को इसकी जानकारी नहीं है। शहरी क्षेत्र से 4 पुलिस इंस्पेक्टर हटाए गए हैं। मैं उस जिला का रेंज का नाम नहीं लूंगा। और मैंने जब रेंज के पदाधिकारी से बात की तो वह कहे कि मुझे मौखिक जानकारी दी गई थी, बाद में मैंने अनुमोदन दे दिया है। तो पहले सीनियर एसपी ने 4 को इंस्पेक्टर का पोस्टिंग कर दिया और एक दिन के बाद डीआईजी साहब अनुमोदन देते हैं। और रेंज के डीआईजी किसी तरह सवालों के घेरे में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन वहां के पुलिस इंस्पेक्टर ये जानना चाहते हैं कि हमें क्यों हटाया, हमने क्या विधि व्यवस्था में गलती की है, हमारी क्या लापरवाही है। 4 पुलिस इंस्पेक्टर को हटाया गया। पूरे जिला में पुलिस महकमे में चर्चा है। ड्राइवर का तबादला किया गया, जो ड्राइवर को व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए सीटीएस मैदान भेजा गया था, उन ड्राइवरों को पुनः उसी थाना में उसी जगह पोस्टिंग कर दी गई। क्या ये उचित है? कानूनन तौर पर जो ड्राइवर पहले से थाना में गाड़ी चला रहे हैं, चालक है, और उन्हें फिर ट्रेनिंग के लिए, व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए उन्हें सीटीएस भेजा गया, फिर वह आते हैं, फिर उन्हें वही थाने में तैनात कर दिया जाता है। कई ऐसे प्रमाण है, कई ऐसी चर्चा है जो सीनियर पदाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। अब नए डीजीपी साहब ने पदभार ग्रहण किया है, लेकिन राज्य सरकार को देखना चाहिए आखिर ये कौन आईपीएस पदाधिकारी है जो 4 इंस्पेक्टर को हटाया है, ड्राइवर का तबादला किया है। पत्रकारों से लेकर पुलिस कर्मी में कई तरह की चर्चा हो रही है। मैं पटना इस समय कंट्रोल रूम से दीपक नौरंगी। बैठक नहीं थी, पदाधिकारियों का मनोबल और उत्साहवर्धन का उद्देश्य था और यहाँ पे आकर इस कंट्रोल रूम को देखना था। ये जो कमांड सेंटर बना है स्मार्ट सिटी का, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। ये बहुत बिहार के लिए बड़े नुकसान की बात है और इस कंट्रोल रूम को, इस कमांड सेंटर को देख के हम लोग बहुत उत्साहित हैं और इसका और हम लोग यूज़ करेंगे पुलिसिंग पर्पस। सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या होगा सर? विधि व्यवस्था को लेकर सर, क्राइम का कुछ आंकड़ा देखे होंगे सर? कोई आंकड़ा पर नहीं, कोई बात आंकड़ा पर नहीं करेंगे जी। आज हमने पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाया है, उनका उत्साहवर्धन किया है, उनको कुछ टास्क दिया है, उस टास्क के इम्प्लीमेंटेशन पे बात में होगी। धन्यवाद सर। पुलिस गश्ती में कुछ सुधार देखा जाएगा नहीं सर? आलोक राज साहब, आप देख के बताइएगा ना। हाँ, मुख्यमंत्री जी एक रेंज में जिले में तैनात आईपीएस की कार्यशैली से परेशान दिख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर से पुलिसकर्मी, पुलिस मुख्यालय के बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी जिले में पुलिस इंस्पेक्टर और ड्राइवर के तबादले पर हो रही चर्चा की जांच कराई जाए। डीजीपी साहब, वे कौन सा जिला है जहां एसएसपी साहब 6 महीने में ही पुलिस इंस्पेक्टर का कर दिया तबादला? जिले में तैनात एसएसपी पर है किस किस नेता और पदाधिकारी की मेहरबानी? नियम और कानून भूल गए, पुलिस इंस्पेक्टर का कर दिया तबादला। उसे जिले के एसएसपी पटना सीनियर एसपी बनने का भी देख रहे हैं ख्वाब। मुख्यमंत्री, ये बिहार में क्या हो रहा है? क्या भ्रष्टाचार की गंध नहीं आ रही है? जैसी कार्यशैली एक एसएसपी के जिले में है, पूरे पुलिस महकमे में चारों तरफ चर्चा हो रही है। एसएसपी साहब की कार्यशैली से परेशान दिख रहे हैं पुलिस कर्मी से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर। मुख्यमंत्री जी, जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं।
पुलिस महकमे में यह चर्चा हमेशा होती है। पूरे देश में पुलिस विभाग की एक ऐसा महकमा है जहां पुलिस पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारी का आर्थिक शोषण करते रहे हैं। आखिर ऐसी खबर हम क्यों बना रहे हैं? ऐसी चर्चा पर हम सवाल क्यों उठा रहे हैं? इस पर सरकार में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी हमसे और हमारे हर चैनल से जरूर नाराज होंगे और गुस्सा भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने पद का दुरुपयोग कर अपना कोई साजिश भी करें। लेकिन इन सब चीजों से बहुत दूर हटकर हम सच दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक जिले में एसएसपी साहब की तबादले को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर परेशानी में दिख रहे हैं। उनको मात्र थाने में 6 महीने का कार्यकाल उन्होंने थाने में पूरा भी नहीं किया और उनका तबादला शहरी क्षेत्र से यह तबादला हुआ है। वह इंस्पेक्टर पूरे पुलिस महकमे और पत्रकारों को यह कह रहे हैं, हमारा तबादला क्यों किया गया, हमारी क्या गलती है, क्या हमारे द्वारा कोई लापरवाही पाई गई है, क्या हम विधि व्यवस्था की स्थिति को खराब हमने किया है या हमने कोई लापरवाही की है, फिर हमारी बदली मात्र 6 महीने में क्यों की गई, हमसे साहब इतने नाराज क्यों हो गए हैं। यहाँ तक रेंज में एसएसपी से भी सीनियर पदाधिकारी मतलब रेंज के सीनियर पुलिस पर अधिकारी से भी मिलकर ये बात जानना चाह रहे हैं कि हमारा तबादला क्यों हो रहा है। उसके बाद फिर और क्यों सवाल उठने लगा, जबकि पुलिस के चालक जिसे ड्राइवर कहते हैं करीब 66 पुलिस चालक का तबादला कर दिया गया है। इस पर सवाल जब उठने लगा कि कुछ महीने पहले कई वर्षों से एक ही थाने में तैनात चालक ड्राइवर को व्यवहारिक ट्रेनिंग के लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया था। जब उन चालक ड्राइवर ने अपनी व्यवहारिक ट्रेनिंग पूरी कर ली तो लाइन में तैनात एक पदाधिकारी से मिलकर अपने मन के मुताबिक जिस थाना से वे व्यवहारिक ट्रेनिंग में गए थे दोबारा उसी थाने में वह ड्राइवर में उनकी तैनाती हो गई। इसको लेकर जितने भी चालक ड्राइवर हैं सभी पुलिस चालक ड्राइवर में यह बात आग की तरह फैलने लगी। धीरे धीरे जिले के सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को मालूम पड़ने लगी एसएसपी साहब के खिलाफ खबर चलाने की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खामियां रहती हैं। लेकिन यदि यह चर्चा सच है कि पुलिस इंस्पेक्टर को मात्र 6 महीने में तबादला किया है और रेंज में तैनात पदाधिकारी से बाद में अनुमोदन प्राप्त किया है तो इसकी जांच पुलिस मुख्यालय स्तर से होनी चाहिए। हर पुलिस इंस्पेक्टर, हर ड्राइवर इस तबादले को लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहा है। यदि हम कहेंगे कि इस तबादले में भ्रष्टाचार की गंध आ रही है तो साहब का और गुस्सा बढ़ेगा। एसएसपी साहब, हमको और हमारे चैनल को आपसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा चैनल पुलिस कर्मियों और पुलिस के हित में हमेशा खबर चलाता आया है। यदि गलती डीजीपी साहब करेंगे तो भी सवाल उठेगा, गलती रेंज का डीआईजी आईजी करेगा तो सवाल उठेगा। आपके पास पद और पावर है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो तबादला हुआ है उस पर सवाल उठ रहा है तो हम उठाएंगे ही। हमारा काम है खबर बनाना और दिखाना। सरकार और जिम्मेदार पदाधिकारी को खबर सच लगेगी तो वह जांच करेंगे, यदि खबर झूठी है तो जांच नहीं कराएंगे। लेकिन यह हो क्या रहा है? जिले में इसकी जांच तो होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी पुलिस कर्मियों के साथ आर्थिक शोषण की समस्या शुरू हो रही है और उनके ही अधीन पदाधिकारी आर्थिक शोषण करते आए हैं। इन चर्चाओं पर क्या सच्चाई है? सरकार और सरदार पटेल भवन को कृपया इसके बारे में पता लगना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। अरे महाराज, आप वोट दीजिए, आप कहाँ घूम रहे हैं? सर, आप वोट दीजिए। हो गया। अरे हो गया, कितना दिन हो? छपा के वही ना बस हो गया। लोगो आ रहा है भैया, बढ़िया लोगो आ रहा है सर, दो लाइन सर।